नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। एक बार फिर कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के नेता एनपी प्रजापति यानी नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने महाकाल लोक को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। महाकाल लोक में आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हुई 6 मूर्तियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अब सियासत गर्मा गई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं गोटे गांव के विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली, यानी बहुत ही कम हवा, जितनी हवा एक पंखा देता है। जो तूफान पंखा जितनी हवा दे सकता है, केवल उतनी ही हवा में वह मूर्ति धराशायी हो गई, जिसे विज्ञान की भाषा में तेज आंधी या तूफान नहीं माना जा सकता। इस हवा से प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन हुए महाकाल लोक की मूर्तियां धराशायी हो गई। यानी अभी तक हमने आपको बताया था, जिस महाकाल लोक में भगवान दक्ष प्रजापति की मूर्ति नहीं लगी थी, जिस महाकाल लोक में माता सती को नहीं दिखाया गया था, उस महाकाल लोक की तमाम मूर्तियों में से 8 मूर्तियां धराशायी हो गई। और इसे लेकर के एनपी प्रजापति नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने अब हमला बोला है, बड़ा हमला बोला है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। शिवराज चौहान की उन्होंने कहा कि देते हैं जो भगवान को धोखा, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। मनाडे की आवाज में एक गाना था जिसमें कहा गया था, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। ये इस तरह का बयान एनपी प्रजापति ने दिया। महाकाल लोक घोटाला प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा पाप है। बिना जांच के ही घोटालेबाजों को क्लीन चिट भी देकर शिवराज सरकार ने अपने खुद के घोटाले को सूत्रधार साबित कर दिया। महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन घोटाले पर उनकी चुप्पी सवाल खड़ा कर देती है। सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस कार्यालय में नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने कहा, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पाप किए। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह की जवाबदारी बनती है। महाकाल लोक की महिमा भव्य निर्माण कराने का संकल्प प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने लिया था, लेकिन महाकाल लोक के नाम पर खुद का प्रचार करने का जमकर घोटाला संकल्प कमीशन का राज मामा का था। श्री प्रजापति ने कहा, किस प्रकार निविदाओं की शर्तों का उल्लंघन किया गया, निर्माण कार्य कितना घटिया था। जरा सी हवा से ही प्रतिमाएं धराशायी हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने बताया, मूर्तियां 3 वर्ष की गारंटी की अवधि में थी, लेकिन नियमों को ताक में रखकर इस निर्माण में अफसोस है। मूर्तियों को पुनः स्थापना करने की घोषणा की गई। इससे स्पष्ट होता है मूर्तियों को तोड़कर पुनः स्थापना किया जाएगा। लगातार यह प्रमाणित होता हुआ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घोटालों की एक सरकार है जो लगातार घोटाला कर रही है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश से इसकी जांच कराने की मांग की। जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत ने कहा, इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच वर्तमान हाई कोर्ट न्यायाधीश से कराई जाए। इस दौरान मौके में पूर्व सुनील जायसवाल, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष लाखन सिंह पटेल, डॉक्टर संजीव चदोकर, ब्लॉक अध्यक्ष
अजय दुबे और राम कुमार पाठक, प्रतीक त्रिवेदी मौजूद रहे। अब भारतीय जनता पार्टी का घोटाला खुलना शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में। यानी महाकाल लोक का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं यह महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, उसमें आप देख सकते हैं कितनी घटिया मूर्तियों का निर्माण किया गया होगा, जो महज 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से सारी मूर्तियां हवा हवाई हो गई। भारतीय जनता पार्टी के इस महान घोटाले पर नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने जमकर सरकार को घेरा। इससे पहले भी प्रजापति समाज में यह आक्रोश है कि महाकाल लोक में भगवान दक्ष प्रजापति की मूर्ति को तवज्जो नहीं दी गई थी। महाकाल लोक यानी शिवलोक जो दक्ष प्रजापति के नाम से चलता है, जिसके कई मंदिर भगवान दक्ष प्रजापति के नाम से बने हुए हैं, उनकी मूर्ति महाकाल लोक में थी ही नहीं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात और कुछ हो नहीं सकती। यानी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओबीसी का नेता कहा जाता है, अति पिछड़ा वर्ग का नेता कहा जाता है, वहीं पर उन्होंने पिछड़े समाज के कुम्हार समाज का अपमान किया है। और यह अपमान कोई छोटा अपमान नहीं था। प्रजापति समाज के पूर्वज को उन्होंने कहीं भी तवज्जो देने का काम नहीं किया, चाहे संसद हो या फिर महाकाल लोक। अब महाकाल लोक पर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है और कर्नाटक की तरह कमीशनखोर और घोटालेबाज सरकार साबित होती हुई जा रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के हारने का प्रमुख कारण था कमीशनखोर की सरकार। 40% कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिया जाता है और वह 40% कमीशन मध्य प्रदेश में भी उजागर हुआ। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां वहां 40% यानी 40% कमीशन निर्माण में लिया जाता है, जिस पर खासी घिरी हुई सरकार है। अब शिवराज चौहान भले ही कुम्हार का चाक चलाते हुए आपको देखे जाए, भले ही कुम्हार समाज की बात करते हुए देखे जाए, लेकिन जब कुम्हार समाज के हक और हिस्से की बात आती है, तब शिवराज चौहान अपना हाथ खींच लेते हैं। शिवराज चौहान यानी मध्य प्रदेश के मामा, मध्य प्रदेश के मामा अब कुम्हार नाम के इस समुदाय जो नाते में उनका भांजा लगता है, और वैसे भी शिवराज चौहान ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं किया कि प्रजापति कुम्हार समाज को, उनके पूर्वज को महाकाल लोक में जगह देनी चाहिए। महाकाल लोक में भगवान दक्ष प्रजापति की प्रतिमा लगनी चाहिए। ऐसी कौन सा तथ्य था जिस पर कुम्हार समाज से इस तरह से वंचित रखा गया? कुम्हार समाज की न तो मूर्ति कोई आज संसद में है, यानी कुम्हार समाज यानी वह प्राचीन समाज जो सदियों से मिट्टी को आकार देता हुआ आया है। मिट्टी को यदि वह हाथ लगा देता है तो सोना बना देता है, लेकिन उस कुम्हार समाज में आज उसके पूर्वज को कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो न दे करके अपनी मानसिकता का उदाहरण दिया है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। यदि आपने न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। हर रोज शाम को 8:30 पर एक खास डिबेट रखी जाएगी। उस डिबेट में समाज के तमाम लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार, समाज के नेताओं के ऊपर होने वाले अत्याचार, वह समाज में फटती हुई खाई पर खास डिबेट होगी। आप सभी से निवेदन है, आप
भी उस डिबेट में जुड़ सकते हैं जिसकी क्षमता केवल 10 व्यक्तियों की रहेगी।